एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पे चर्चा करने वाले हैं। और ये जो 2025 है, इसका जो पहला मंथ है यानी महीना जो है जनवरी माह, इसमें सभी राशियों के लिए किस प्रकार से प्रभाव देगा ग्रहों के गोचर संचरण भ्रमण दृष्टि के अनुसार, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, ये आज का जो साइन है, ये कैंसर साइन, लियो साइन और ये वर्गो साइन यानी कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, ये आज का राशियां होंगी। और साथ में हम ये जनवरी माह का जो मुख्य व्रत और त्योहार है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा फोकस डालेंगे, इस पर भी हम विचार करने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इन चीज़ों को जान लेते हैं। राशि से पूर्व हम पहले जनवरी माह के जो व्रत हैं उस पे हम विचार करते हैं। 10 जनवरी 2025 को पौष से पुत्रदा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। वही 13 जनवरी 2025 को पौष से पूर्णिमा होगा। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाएगा। देखिए, ये अभी वर्तमान में सूर्य धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन 14 जनवरी को जब ये मकर राशि में गोचर करेंगे, संचरण इनका होगा, तो उसी दिन मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ व्रत भी है। इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 29 जनवरी मौनिया अमावस का व्रत होगा। तो कुछ ये मंथली जो मुख्य व्रत और त्योहार थे, कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम राशि की तरफ बढ़ेंगे। जैसे 4 जनवरी को बुध धनु में चले जाएंगे, 14 जनवरी को सूर्य मकर में चले जाएंगे, और ये 24 जनवरी को बुध मकर में जाएंगे, और 26 जनवरी को शुक्र मीन में चले जाएंगे। कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर भी होने वाला है, जो कि इस प्रकार है। अब चलिए हम राशि की तरफ बढ़ते हैं। कैंसर साइन यानी कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए एक बर्थ चार्ट भी है। देखिए, तो जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए ये जन्मपत्री है। और यहाँ पर देखिए, आपके जन्मपत्री के अनुसार मंगल आपके लग्न में है, इसके बाद मंगल लग्न में है, और राहु जो केतु जो है, ये देखिए ये एक दूसरे के आमने सामने ही रहते हैं। तो केतु आपके 3rd हाउस में है, जो लोग कर्क राशि के हैं। इसके बाद ये सूर्य बुध आपके 6th भाव में है, और ये जो शुक्र और शनि जो है आपके 8th भाव में है, राहु आपके 9 भाव में है, गुरु आपके एकादश भाव में है, मंगल आपके लग्न में है। कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट है। अब चलिए इनकी दृष्टि पे विचार करते हैं। तो देखिए, मंगल लग्न में है, तो मंगल के पास 3 दृष्टि आप सभी जानते हैं। मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि होगी 4th भाव पे, 7वीं होगी 7th भाव पे, 8वीं होगी 8th भाव पे, चूंकि लग्न में है। तो कुछ इस प्रकार से मंगल की दृष्टि होगी। केतु के पास भी गुरुवत दृष्टि प्राप्त है, तो केतु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि 7th भाव पे, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे, और 9वीं दृष्टि डिजायर यानी लाभ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से केतु की दृष्टि होगी। इसके बाद देखिए, सूर्य बुध जो है, ये बुद्धियादित्य योग बनाकर आपके 6th भाव में है, तो यहाँ से इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी व्यय भाव यानी द्वादश भाव पे। तो देखिए, ये सूर्य बुध के पास एक ही दृष्टि है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 8th भाव में शुक्र शनि का प्लेसमेंट है। तो ये यहाँ पर शुक्र शनि जो है, ये द्वितीय भाव को देखेंगे। हाँ, शनि की सामूहिक दृष्टि धन भाव पे होगी, लेकिन शनि के पास कुछ और दृष्टियां हैं, उसको भी जान लेते हैं। शनि के पास 3 दृष्टि है। तो शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी कैरियर यानी 10th भाव पे, शनि की 7वीं दृष्टि धन भाव पे, और शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5th भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है शनि और शुक्र की दृष्टि। राहु के पास भी गुरुवत दृष्टि प्राप्त है। तो राहु यहाँ से देखिए आपके भाग्य भाव में है, तो लग्न पे दृष्टि डालेंगे 5वीं, 3rd हाउस पे डालेंगे 7वीं, और आपके 5th भाव पे 9वीं दृष्टि होगी। चलिए, गुरु के पास भी 3 दृष्टि है। तो गुरु यहाँ से आपके एकादश भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी 3rd हाउस पे होगी, 7वीं पंचम पे होगी, और 9वीं दृष्टि गुरु की 7th भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से दृष्टि होगी, और जो फल प्रभाव है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए ये जनवरी माह काफ़ी खास रहने वाला है।
घर में चली आ रही जो पूर्व से समस्या थी अब समाप्त हो जाएंगी, यानी कोई घर परिवार में कोई उलझने समस्या चल रही थी पूर्व से, उसका अंत होगा जनवरी में। ग्रह के गोचर, ग्रह के प्लेसमेंट दृष्टि के अनुसार वही पारिवारिक जीवन में शांति रहने वाली है। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव काफी अधिक हो सकता है। इसके साथ ही किसी धार्मिक कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे, उसका भी यहाँ पर आपके लिए अनुकूलता दिख रही है। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव होंगे, धन संचय भी होगा और आपका जो मैनेजमेंट करने का जो तौर तरीका है काफ़ी बेहतरीन होगा। व्यवसाय व्यापार के लिए यहाँ पे समय जो होगा काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। हाँ, यहाँ पे उपाय के तौर पर आपको जो लोग कर्क राशि, मंगल का बीज मंत्र का जाप करें और पक्षियों को दाना डालें। एनी हाउ तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग कैंसर साइन के हैं यानी कर्क राशि के हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वाला जो साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ, जो लोग सिंह राशि के हैं उनके लिए ये मासिक राशिफल होगा, यानी जनवरी माह किस प्रकार से प्रभाव डालेगा चलिए इसको जानते हैं। और इससे पूर्व हम और यहाँ पर आप सबके लिए जन्म पत्री बर्थ चार्ट भी होगा। आप सबके पत्रिका के अकॉर्डिंग ग्रह का प्लेसमेंट, भ्रमण संचरण और दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। तो ये साल का जो प्रथम माह है, पहला मंथ जो है, इसमें जो मुख्य त्यौहार व्रत है उस पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे। पहले चलिए देखिए, तो जनवरी में 10 जनवरी 2025 को पौष से पुत्रदा एकादशी का व्रत है। वही 13 जनवरी 2025 को पौष से पूर्णिमा रहेगा। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाएगा। देखिए अभी वर्तमान में सूर्य जो है धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन ये 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में गोचर करेंगे। उसी दिन हम मकर संक्रांति का महापर्व मनाते हैं, आप सभी जानते हैं। इसके बाद 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ व्रत भी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 29 जनवरी को मौनिया अमावस का व्रत है। तो कुछ इस प्रकार से मंथली इस प्रकार से व्रत त्यौहार रहने वाले हैं जनवरी माह में। चलिए अब हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, जो लोग लियो साइन के हैं यानी सिंह राशि के हैं उनके लिए जन्मपत्री है। और देखिए तो आपके सेकंड हाउस जो है यानी द्वितीय भाव में केतु का प्लेसमेंट है। वही सूर्य बुध है आपके पंचम भाव में है और आपके सप्तम भाव में शुक्र शनि का प्लेसमेंट है, यानी भ्रमण संचरण चल रहा है सप्तम भाव में। राहु आपके अष्टम भाव में है। गुरु आपके कैरियर यानी दसम भाव में है। मंगल आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का कंडीशन है जो लोग लियो साइन के हैं। चलिए अब इनके दृष्टि विचार कर लेते हैं। केतु आपके धन भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे, केतु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे, केतु की 9वीं दृष्टि दसम भाव पे। अब चलिए यहाँ पे सूर्य बुध आपके पंचम भाव में है, ज्ञान बुद्धि और संतान का जो भाव है यहाँ पर प्लेसमेंट सूर्य बुध का है। तो सूर्य बुद्धि की सामूहिक दृष्टि, सूर्य बुद्धि की पास 1वीं दृष्टि है, तो ये सामूहिक दृष्टि इनकी जाएगी आपके डिजायर के भाव पे यानी एकादश भाव पे। इसके बाद सप्तम भाव में शुक्र और शनि है, तो इनकी सामूहिक दृष्टि आपकी लग्न पे जा रही है। हाँ, लेकिन शनि को अतिरिक्त 2 दृष्टि और प्राप्त है, उसको भी जान लेते हैं। शनि आपके सप्तम भाव में है, तो आपकी भाग्य भाव पे इनकी तीसरी दृष्टि होगी सप्तम भाव पे। यानी देखिए भाग्य भाव पे तीसरी दृष्टि हुई, 7वीं दृष्टि शनि की जाएगी आपके लग्न पे और 10वीं दृष्टि शनि के सुख भाव पे होगी, यानी चतुर्थ भाव पे शनि दृष्टि डालेंगे 10वीं। राहु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो राहु यहाँ से अष्टम भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी द्वादश भाव पे यानी व्यय भाव पे, 7वीं धन भाव पे और 9वीं दृष्टि राहु की सुख भाव यानी चतुर्थ भाव पे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुरु के पास भी 3 दृष्टि है। देखिए गुरु आपके दसम भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि धन पे, 7वीं चतुर्थ पे और 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है। देखिए मंगल यहाँ पे कर्क राशि में द्वादश भाव में है आप सबके लिए जो लोग सिंह राशि के हैं। तो मंगल यहाँ से आपके थर्ड हाउस को देखेंगे, चौथी दृष्टि मंगल की चौथी दृष्टि जाएगी आपके थर्ड हाउस पे
और मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके षष्ठ भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह की प्लेसमेंट और ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि रहने वाला है आप सबके लिए जो लियो साइन के हैं। आप चलिए देखिए 4 जनवरी को बुध धनु में चले जाएंगे, 16 जनवरी को सूर्य मकर में जाएंगे, जिस दिन मकर संक्रांति का व्रत होगा। वही यहाँ पर 24 जनवरी को बुध मकर में चले जाएंगे, 26 जनवरी को शुक्र मीन राशि में जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का ये गोचर भी होने वाला है जनवरी माह में। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जो लोग सिंह राशि के हैं उनके लिए ये प्रभाव होगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी का माह कुछ नया करने वाला है, यानी इसमें आपको कुछ खास होने वाला है। आपके भौतिक सुख सुविधाओं की में वृद्धि होने वाली है। कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ने वाला है, यानी आप जहाँ पे कार्यरत हैं आपकी नेतृत्व क्षमता को सराहा जाएगा। इसके साथ ही आपके काम से उच्च अधिकारी प्रसन्न हो सकते हैं। बिजनेस के मामले में भी इस माह काफी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। नई परियोजनाओं में सफलता मिलने वाली है। घरेलू जीवन आनंदमय रहेगा और सामाजिक दायरा बढ़ेगा। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यात्रा का भी योग बन रहा है। देखिए सिंह राशि के जो लोग हैं इनके लिए कार्य क्षेत्र में आप बढ़िया कर पाएंगे। यहाँ यानी आपका जो कार्य होगा, काम काज का जो करने का जो तौर तरीका होगा काफी जबरदस्त होगा। आप अपने लक्ष्य को लेकर अग्रसर भी रहेंगे इस अवधि में, यानी जनवरी माह में। तो कुछ प्रभाव फल आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग लियो साइन के हैं। तो देखिए इसके बाद शुक्र आपके 7वें भाव में है, जो कि काफी बढ़िया है। आपके लग्न को देख रहे हैं, ये स्थिति काफी आपके लिए फेवरेबल है। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है जो लियो साइन के हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसके बाद वाला जो साइन जो है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं उनके लिए ये फलादेश होगी। अब यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए देखिए जनवरी माह यानी 2025 का जो पहला मंथ है, यानी महीना जो है जनवरी माह, किस प्रकार से ग्रह के भ्रमण संचरण गोचर के अकॉर्डिंग किस प्रकार से प्रभाव डालेगा इसको हम जानेंगे। लेकिन इससे पूर्व देखिए जनवरी माह में जो मुख्य व्रत त्योहार हैं उस पर फोकस डालेंगे पहले। देखिए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी 2025 को पौष से पुत्रदा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। वही 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा है। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं अभी वर्तमान में सूर्य जो है ये धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे 14 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे उसी दिन मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। और ये 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ व्रत भी होगा, यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 29 जनवरी को मौनिया अमावस्या है। तो ये मंथली व्रत जो है कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। अब चलिए देखिए अब हम राशि की तरफ बढ़ेंगे और राशि जो है कन्या राशि यानी वर्गो साइन। हाँ, आप सबके लिए जन्मपत्री है यानी बर्थ चार्ट है, आप सभी देख सकते हैं। आपके लग्न में ही केतु का प्लेसमेंट है, चतुर्थ में सूर्य बुध है और षष्ठ भाव में शुक्र शनि है, 7वें भाव में राहु है, गुरु आपके भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, मंगल जो है आपके एकादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण चल रहा है आप सबके लिए जो लोग कन्या राशि के हैं। और इसकी बात देखिए यहाँ पर दृष्टि पर हम विचार करते हैं। केतु आपके लग्न में है तो ये पंचम भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, 7वें भाव को 7वीं दृष्टि से, 9वें भाव को 9वीं दृष्टि से। सूर्य बुध की सामूहिक दृष्टि 10वें भाव पे होगी। शुक्र शनि की सामूहिक दृष्टि 12वें भाव पे होगी। और ये देखिए शनि के 2 दृष्टि और प्राप्त है, उसको भी जान लेते हैं। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, तो शनि अष्टम भाव पे डालेंगे तीसरी दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पे, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है 3rd हाउस पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से शनि को दृष्टि प्राप्त है। अब चलिए राहु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो राहु आपके ये 7वें भाव में है। तो 7वें भाव से यहाँ से ये आपके एकादश भाव पे डालेंगे 5वीं दृष्टि, लग्न पे 7वीं, और आपके 4th यानी 3rd हाउस पे इनकी 9वीं दृष्टि होगी। इसके बाद गुरु के पास भी 3 दृष्टि है, तो गुरु आपकी भाग्य में है, तो लग्न को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, 3rd हाउस को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, और पंचम भाव पे गुरु की 9वीं दृष्टि होगी।
अब चलिए मंगल, मंगल जो है, मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ से, मंगल की चौथी दृष्टि धन भाव पे, मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे। तो कुछ ग्रह का जो प्लेसमेंट है, संचरण है और दृष्टि है, कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। जो लोग वर्गो साइन के हैं, चलिए आपके फल प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, जो जनवरी माह है, वर्ष का शुरुआती जो माह है जनवरी माह, कार्य क्षेत्र के लिए उत्तम रहने वाला है। बेरोजगारों को नौकरी मिलने के काफ़ी चांस बढ़ जाएंगे। संबंधों में सुधार होगा, घर परिवार में खुशियों का माहौल होगा। छोटी मोटी कुछ यात्रा का भी योग बन रहा है जनवरी माह में आपके लिए। आपका पुरुषार्थ पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। आपके अंदर जुनून जज्बा देखने को मिलेगा और वाणी पर नियंत्रण रखें। इसी तरह का जल्दीबाजी करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए उपाय के तौर पर बुद्ध का बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है कुछ इस प्रकार से है, ब्राह्म ब्रिम ब्रुम स बुधाय नमः। ये बुद्ध का बीज मंत्र है। तो ये था ये मासिक राशि फल पर चर्चा। धन्यवाद। राधे राधे।